हेलो एवरीवन, सॉरी आप लोगों को इतना वेट करवाना पड़ा। मेरी पिछली वाली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे हॉस्टल एडमिशन के रिगार्डिंग। तो आप लोगों के रिजल्ट्स वगैरह भी आउट हो चुके हैं, तो अब हॉस्टल एडमिशन की बारी है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आए ना। तो इसकी वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों की शॉर्ट लिस्ट किए हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन ही थे। तो मैं सबको बताऊँगी, वैसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो लेंगे हम, हॉस्टल एडमिशन कब से शुरू हो रहा है। बेसिकली जो हॉस्टल एडमिशन स्टार्ट होता है वो आपके कॉलेज एडमिशन के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि जब आप लोग कॉलेज एडमिशन ले लेंगे उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी। जब आप फीस वगैरह पे कर दोगे कोर्स की, है ना, तब आपको एक स्लिप मिलेगी। तो वो स्लिप आपके जो भी जिस हॉस्टल में आप लोग अप्लाई करोगे उसमें वो अटैच होगी, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो जो हॉस्टल एडमिशन है वो उसी के बाद शुरू होता है, जब आपके रेस्पेक्टेड कॉलेज में एडमिशन हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाएगा। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी सभी को, तो क्योंकि बहुत मुश्किल है कि सबको मिलना, सीट्स वगैरह भी बहुत कम होती हैं। हम लोग देखते हैं कोर्सेज में ही बहुत कम सीट है, तो फिर हॉस्टल की तो बात ही है। हॉस्टल में मतलब सीट्स वगैरह थोड़ी कम रहती है, लेकिन अगर आपका फर्स्ट में आ जाता है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। और फिर कॉलेज हॉस्टल्स के अकॉर्डिंग भी होता है, कुछ हॉस्टल में कोर्सेज की किसी कोर्स की ज़्यादा सीट होती है, किसी की कम होती हैं। तो ये भी डिपेंड करता है हर हॉस्टल के ऊपर, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल। दूसरा, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। तो हॉस्टल एडमिशन प्रोसेस देखा जाए तो 4 स्टेजेस हम बोल सकते हैं कि होती है। पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन ही हो गया कि आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग का आप लोग टेंशन मत लो, जब भी फॉर्म आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, और चाहे वो 3rd सेमेस्टर वाले हों या फिर 1st सेमेस्टर वाले। और तो सबसे पहले फॉर्म फिलिंग होगी, तो वो भी मैं बता दूंगी आपको कि कैसे फॉर्म फिल करना होता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब भी मैं बता दूंगी। दूसरा, उसमें जब फॉर्म फिल कर देते हो आप, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो शॉर्ट लिस्ट कैसे होते हैं कि मतलब कुछ मेरिट के बेस पे वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं, कुछ इस वजह से भी। तो कुछ कुछ बच्चों का नाम आता है उस लिस्ट में, जो कि लिस्ट होती है इंटरव्यू के लिए। तो जब शॉर्ट लिस्ट आ जाती है उसके बाद आप लोगों को डेट दी जाती है कि आप लोग इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए आना होता है। इंटरव्यू होने के बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट आती है, जिसमें आपका एडमिशन हो जाता है हॉस्टल में। तो ये कुछ छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन इसी में ही बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये फॉर्म फिलिंग वाली प्रोसेस है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फॉर्म फिलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन। और मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो दूर दूर से होते हैं, दिल्ली के आसपास वाले एरिया से नहीं होते कि डेली का अप डाउन कर सकें। तो उनके लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो ओरिजिनल ही उन्हें हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स वो मैं बता दूंगी। और लोगों का और कुछ क्वेश्चन ये भी थे कि ये हॉस्टल सेफ़ है या नहीं। तो मैं बोलूँगी कि मुझे तो काफ़ी सेफ़ लगा, मतलब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि हम लोग नॉर्मल भी देखते हैं कि अगर आप लोग बाहर जाते हैं, जैसे यहाँ पर राजीव गांधी में रात को अटेंडेंस का भी रहता है कि रात को सबको अटेंडेंस लगानी होती है डिनर के बाद। तो कहीं तक ये भी मतलब सेफ्टी पर्पज़ से भी काफ़ी सही है कि सभी जहाँ भी जा रहे हो आप दिन में ठीक है, लेकिन रात को वापस आ जाओ। और फीस वगैरह जो है वो एक्चुअली ऐसा है कि हॉस्टल, जैसे मैं राजीव गांधी में हूँ तो मैं यहाँ का बताऊँगी कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एडमिशन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों साल के लिए, जैसे अगर आप पीजी मतलब पीजी के लिए करोगे यहाँ पे तो राजीव गांधी में, तो अगर आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों साल के लिए पूरा मतलब हॉस्टल मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन किस बेसिस पे हुआ है। अगर आपका गेस्ट बेसिस पे होता है तो आपको 1 साल के लिए हॉस्टल मिलता है, फिर दूसरी साल के डिपेंड करता है कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपका रेगुलर बेसिस पे हुआ है तो फिर आपको दोनों साल के लिए हॉस्टल मिलेगा। कुछ यूजी वाले बच्चों के लिए मैं बताऊंगी कि उनके लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए थे कि यूजी एचजी में कैसे, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स है उसमें कैसे एडमिशन है। तो उसका भी एडमिशन प्रोसेस सेम ही है। अभी फ़िलहाल फॉर्म वगैरह आउट नहीं हुए, जैसे आप लोगों के रिज़ल्ट आ जाएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है जैसे आपके रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको एडमिशन लेना है मतलब कॉलेज में, और उस स्लिप को, की फाइनल स्लिप होगी, उसे आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और अपने पास रखना है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे इसमें ज़रूरत पड़ जाती है लोकल गार्जियन की। तो मिनिमम आपके दिल्ली में 2 लोकल गार्जियन तो होने चाहिए, तो उसका भी अरेंजमेंट आप कर लेना। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सब भी चाहिए होता है। मतलब एक क्वेश्चन आया था कि विदाउट पेरेंट्स परमिशन के हम लोग 2 to 3 डेज फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, बाहर रह सकते हैं।
तो विदाउट पेरेंट्स परमिशन तो, लेकिन विदाउट हॉस्टल परमिशन तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको हॉस्टल परमिशन लेनी पड़ेगी तभी आप जाओगे बाहर। हाँ, एक क्वेश्चन और था कि हॉस्टल सिंगल सीटेड है या फिर डबल, तो वो डिपेंड करता है हॉस्टल के ऊपर। जैसे राजीव गांधी डबल सीटेड है, ठीक है, यहाँ पर पीएचडी वालों को सिंगल सीटेड मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल पीजी कर रहे हैं, एमए एमएससी ये सब, उन्हें डबल मतलब सिंगल नहीं मिलेगा। और जैसे राजीव गांधी डबल सीटेड है, सेम ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स वो भी डबल सीटेड ही है। तो होपफुली आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। बॉयज़ हॉस्टल का थोड़ा सा मुझे नहीं पता इतना, बट गर्ल्स हॉस्टल के लिए ठीक है। और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ बताना, कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो वो भी बताना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कमेंट का रिप्लाई करूँ, और मैं इससे नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊँगी जिसमें आपको ये बताऊँगी कि फॉर्म फिलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और बहुत सारी हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, तो वो सब आप लोग ना करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट।